हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सभी टेंसेज की हिंदी में अलग अलग पहचान आपको हम बताने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस को हम चार शाखाओं में पढ़ते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी टेंस के लिए हिंदी वाक्यों में अलग अलग पहचान होती है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि यह टेंस, यह वाक्य किस टेंस का है, किस टेंस में लिखा गया है। देखिए यहाँ पर हमने बोर्ड पर एक टेबल बनाई हुई है, एक चार्ट बनाई हुई है सभी वाक्यों के लिए पहचान के लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के नीचे इतनी पहचान जो लिखी हुई है वो सारी प्रेजेंट टेंस की है, पास्ट के नीचे लिखी है वो सारी पास्ट टेंस के लिए है, और जो फ्यूचर के नीचे लिखी है वो फ्यूचर की है। सभी टेंस के चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यदि हम इस डिब्बे पे हाथ रखते हैं तो इसको प्रेजेंट के नीचे लिखा है और इंडेफिनिट के सामने, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस वाले डिब्बे को पढ़ेंगे तो कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट के नीचे है, कंटिन्यूअस के सामने है, इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। इस वाले डिब्बे को देखते हैं तो प्रेजेंट के नीचे है और परफेक्ट के सामने, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। और यदि इसको देखते हैं इस वाले डिब्बे को, तो इसको प्रेजेंट के नीचे लिखा गया है और परफेक्ट कंटिन्यूअस के सामने, यानी ये वाला हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो समझ में तो आया होगा कैसे पढ़ना है इसको। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इन सबको पढ़ने के पहले हम प्रेजेंट शब्द लगा देंगे तो पता लग जाएगा। इस जैसे इंडेफिनिट लिखा तो इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इसको पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला डब्बा पास्ट के नीचे है तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये वाला है पास्ट के नीचे और कंटिन्यूअस के सामने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ये वाला डिब्बा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से ये वाला डिब्बा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी। यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वह वाक्य किस टेंस का है, तो उसके लिए हमें इस पहचानों को याद करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों में क्या होता है, हिंदी वाक्य यदि लिखा है तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो, इन पांच ध्वनियों में से कोई एक ध्वनि यदि हिंदी वाक्य के अंत में लिखी है तो हमारा वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको एक वाक्य लिख के बताएं, राम घर जाता है। अब इस वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, इसमें लिखा है ता है। क्या लिखा है? ता है। हमें क्या करना है, जो हमारा वाक्य होता है वाक्य के अंत में क्रिया होती है और क्रिया के अंत में ध्वनि होती है, तो हम उस ध्वनि को ही पहचान कहते हैं जो वाक्य के अंत में लिखी होती है। मोहन, एक सेंटेंस लिखा, मोहन पत्र लिखता है। इस सेंटेंस में भी मोहन पत्र लिखता है, इस सेंटेंस में भी ता है आ गया। मोहिनी पत्र लिखती है, मैं पत्र लिखता हूं, तुम पत्र लिखते हो। हमारी सारी ध्वनियां, मैं घर जाता हूं, वह घर जाती है, तुम वे घर जाते हैं, मैं घर जाता हूं, तुम घर जाते हो। यानी कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू, ते हो, इनमें से कोई भी एक ध्वनि मिल जाए तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। देखिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, बीमार है, पीड़ित है आदि ध्वनियों में से
कोई एक ध्वनि वाक्य के अंत में आवश्यक रूप से मिलती है। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। यदि कोई वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम लिखेंगे तो इन ध्वनियों में से रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, या खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, बीमार है, कोई भी एक ध्वनि होगी। जैसे हमने लिखा राम हंस रहा है, राम हंस रहा है, तो हमें पता लगा ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि इसके अंत में लिखा है रहा है। वह छत पर बैठी है, वह छत पर बैठी है। एक तो है लिखा है, इसमें है से पता लगता है प्रेजेंट टेंस, लेकिन बैठी है लिखा, बैठी है, तो बैठी है कहां से पहचान मिली, यहां से। बैठा है, बैठी है, बैठे हैं, बैठा हूं, कुछ भी इनमें से हमें पहचान मिल जाए। तो यहाँ पे रहा है से पता लगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ बैठा है तो यहाँ लिखा हुआ है बैठी है, तो बैठी है से भी पता लग गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसके बाद हमारा जो अगला टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट में हिंदी वाक्यों के लिए पहचान होती है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हो, या कर्ता के साथ ने शब्द हो, वाक्य के अंत में है, हूं, हो आदि में से कोई एक ध्वनि हो। और परफेक्ट में एक और बात होती है, परफेक्ट टेंस के वाक्यों में काम समाप्ति की सूचना भी मिलती है। जैसे हम यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, मैं चाय पी चुका हूं, मैं चाय पी चुका हूं, तो यहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान मिलती है, चुका हूं, यहां पर लिखा है चुका हूं। इससे हमें पता लग गया कि ये जो हमारा सेंटेंस लिखा है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और इसमें काम समाप्ति की सूचना भी मिलती है, मैं चाय पी चुका हूं, यानी मेरे चाय पीने का काम पूरा हो गया है, समाप्त हो गया है। दूसरी पहचान है कर्ता के साथ ने शब्द। करता है मैं, उसके साथ ने लग जाएगा, मैंने चाय पी ली है, या मैंने अभी चाय पी है, या मैंने चाय पी है, अकेला इतना भी हो सकता है, मैंने अभी चाय पी है, या मैंने चाय पी ली है। तो कर्ता के साथ यहां पर ने शब्द है, इसमें लिखा है कर्ता के साथ ने, वाक्य के अंत में है, हूं, हो में से कोई एक होना चाहिए, तो यहां पर हमें है मिल गया। तो यहां पहचान देखते हैं, कर्ता के साथ ने शब्द है और वाक्य के अंत में है शब्द लिखा है। इससे पता लग जाता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या पहचान है? यदि कोई वाक्य हिंदी में लिखा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, या खड़ा है, पड़ा है, लेटा है, बैठा है, बीमार है, पीड़ित है आदि ध्वनियां होंगी। इसमें एक चीज और होती है, तथा समय के साथ से शब्द होगा। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो वाक्य होगा उसमें इन सब पहचानों के साथ समय दिया जाएगा और समय के साथ से शब्द। जैसे आप देखिए यहां पर, राम 2 दिन से, राम 2 दिन से पुताई कर रहा है, राम 2 दिन से पुताई कर रहा है। अगर इसमें से हम इतना हटा दें, राम पुताई कर रहा है, तो बन जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन इसमें समय लिख दें और समय के साथ से शब्द जोड़ दें तो बन जाता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इसमें हमें 2 पहचाने मिली, एक तो मिला रहा है और दूसरा मिला है समय है आपका 2 दिन और समय के साथ लिखा है से। इसमें रहा है तथा समय के साथ से शब्द हो। राम 2 दिन से, तो यहाँ से लिखा हुआ है और यहाँ रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है। इसमें खड़ा है भी हो सकता है, वह 2 घंटे से छत पर बैठा है, मोहन 3 बजे से टीवी देख रहा है, गीता सुबह से पढ़ रही है। तो इस प्रकार के सभी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए इसके बाद हम देखते हैं पास्ट टेंस के वाक्यों की पहचान। तो पास्ट टेंस का जो पहला टाइप है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है ता था, ती थी, ते थे। यानी कि जो वाक्य हिंदी में लिखा हो और पास्ट इंडेफिनिट का हो तो उसके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या तो ये वाली पहचान होगी, या फिर होती है कर्ता के साथ ने और वाक्य के अंत में ध्वनि नहीं होनी चाहिए। ध्वनि कहलाती है वाक्य के अंत में जो है या फिर हूं या हैं या फिर हो या था, थी, थे, होगा, होगी, जो ये वाले शब्द लिखे होते हैं इन्हें हम ध्वनि कहते हैं। तो ये ध्वनि नहीं होनी चाहिए वाक्य के अंत में, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक वाक्य लिखा, जैसे हमने लिखा वह पत्र लिखता था, वह पत्र लिखता था। तो यहां पर जो ता था है वो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है, ता था। ती थी, सीता पत्र लिखती थी, ते थे, तुम पत्र लिखते थे या वे पत्र लिखते थे, तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। लेकिन यहां पर दूसरी पहचान है कि कर्ता के साथ तो ने शब्द हो पर अंत में कोई ध्वनि ना हो, तो वो कैसा होता है। यहां देखिए, मैंने एक पक्षी देखा, मैंने एक पक्षी देखा। अब यहां पर देखिए आप, करता है मैंने, तो मैं के साथ ने जुड़ा हुआ है और वाक्य के अंत में लिखा देखा। देखा कि देखना वर्ब है, क्रिया है, पर क्रिया के बाद कुछ नहीं लिखा। देखा था नहीं लिखा, देखा है, देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। कोई भी ध्वनि नहीं है क्रिया के बाद। तो कर्ता के साथ ने शब्द है पर कोई ध्वनि यहां पर नहीं है। तो ऐसे वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। एक प्रकार के वाक्य और पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं, जैसे हमने लिखा मोहन बाजार गया। अब इस सेंटेंस में ना तो मोहन के साथ, मोहन यहां पर कर्ता है, तो कर्ता के साथ यहां पर ने शब्द भी नहीं है और अंत में कोई ध्वनि नहीं है। बाजार गया, गया मीन्स जाना, यानी जाना यहां पर वर्ब है गया, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्वनि नहीं है हूं वो नहीं है, था थी थे नहीं है, गागी के नहीं है। तो इस तीन प्रकार के वाक्य आपके पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला पास्ट टेंस का अगला जो प्रकार है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, या खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, बीमार था, पीड़ित था, आदि में से कोई एक पहचान होती है। जैसे राम घर जा रहा था, तो यहां पर रहा था देखा और हमें रहा था से पता लग गया कि पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। या मोहन बाहर बैठा था, तो यहां बैठा था शब्द पता लगा, पास्ट कंटिन्यूअस है। या वह बुखार से पीड़ित था, वह जुखाम से पीड़ित था। तो इस प्रकार के सभी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टाइप है पास्ट में वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान है वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कर्ता के साथ ने शब्द लिखा हो, वाक्य के अंत में था थी थे हो। यहां पर इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, इसमें और इसमें। इसमें कर्ता के साथ ने शब्द है पर वाक्य के अंत में ध्वनि ना हो, और इसमें क्या है, कर्ता के साथ ने शब्द हो लेकिन वाक्य के अंत में था थी थे होना चाहिए, ठीक है। देखिए मोहन गृह कार्य हल कर चुका था, हल कर चुका था। तो इस सेंटेंस में चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है। दूसरा जो टाइप है उसमें कर्ता के साथ ने शब्द आना चाहिए। मैंने खाना खा लिया था, मैंने खाना खा लिया था, या मैंने खाना खाया था। तो यहां पर कर्ता के साथ ने शब्द भी है और अंत में था भी है। ये दो पहचानें हो गई। एक पहचान और होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो है भोपाल गया था, वह भोपाल गया था, मेहमान घर आए थे। तो इस प्रकार के वाक्यों में था थी थे तो मिलेगा पर कर्ता के साथ ने शब्द नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के तीन पहचानों वाले बात आपके पास्ट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा जो पास्ट टेंस का टाइप है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में ध्वनि जो होती है वो होती रहा था, रही थी, रहे थे।
या खड़ा था, पड़ा था, लेटा था, बैठा था, बीमार था, पीड़ित था आदि में से कोई एक पहचान होती है और समय के साथ से शब्द इसमें भी लगाना आवश्यक होता है। जैसे यहां पे लिखा है मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। अब यदि इसको से हटा दिया जाए तो आपका ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। मैं सुबह पढ़ाई कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान है, वाक्य के अंत में रहा था। लेकिन इसमें लिखा है कि समय के साथ से शब्द हो। इसमें समय तो है सुबह, पर समय के साथ से शब्द नहीं है। अगर अकेला समय दिया जाए और कंटिन्यूअस की पहचान हो तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन समय हो और उसके पीछे से लिखा हो, क्या लिखा हो, से आवश्यक है। अगर से लिखा है समय के पीछे तो वाक्य आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है। इसके साथ ही इसमें लेटा था, बैठा था भी है। वह दोपहर से छत पर बैठा था। मोहिनी सुबह से कपड़े धो रही थी। इस प्रकार के सभी वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के सभी प्रकार के जो वाक्य हैं उनमें सभी प्रकार के वाक्यों की पहचान किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर पहला है हमारा टाइप फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट के हिंदी वाक्यों के अंत में एगा, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे। एगा यहाँ पर एगी होना चाहिए, एगी, एगी, एंगे, ऊंगा, ऊंगी, ओगे। इनमें से कोई एक ध्वनि होती है तो वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वो है क्रिकेट खेलेगा, वह क्रिकेट खेलेगा, तो लेगा में एगा की ध्वनि आती है। वह बाजार जाएगा, जाएगा में भी एगा की ध्वनि आती है। यहाँ पे लेगा में भी एगा की ध्वनि है, जाएगा में भी एगा की ध्वनि है। इसी प्रकार से एगी, वह क्रिकेट खेलेगी, वह बाजार जाएगी, तो एगी आएगा। एंगे, बे बाजार जाएंगे, बे क्रिकेट खेलेंगे। ऊंगा के लिए मैं बाजार जाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं बाजार जाऊंगी, मैं क्रिकेट खेलूंगी, तुम बाजार जाओगे, तुम क्रिकेट खेलोगे। तो इस प्रकार से हमारे वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब इसमें एक पहचान और होती है। कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार के वाक्य होते हैं, मुझे कल भोपाल जाना है, तो इस वाक्य के अंत में है लिखा हुआ है जो कि पहचान होती है प्रेजेंट टेंस की। है शब्द प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में आता है, लेकिन इसमें एक शब्द लिखा है कल, और कल शब्द या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है। प्रेजेंट में कभी भी कल शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस वाक्य को भी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत रखा जाता है। मुझे कल बनारस जाना है, उसे कलेक्टर बनना है, मुझे दीपावली पर नया मोबाइल खरीदना है। इस प्रकार के वाक्य जो भविष्य की बात बताते हैं उनके अंत में है ध्वनि होने पर भी उनको प्रेजेंट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, उनको फ्यूचर टेंस में बनाया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्य मुझे कल भोपाल जाना है, इस प्रकार के वाक्य भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, पड़ा होगा, लेटा होगा आदि पहचान में होती हैं। जैसे हमने यहां लिखा वह नाच रहा होगा, वह नाच रहा होगा, तो यहां पर रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है। मोहन छत पर बैठा होगा, मोहन छत पर बैठा होगा, तो यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है बैठा होगा। यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान है रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट के वाक्यों में यहां पे पहचान लिखी हुई है, वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर कर्ता के साथ ने शब्द वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे। देखिए यहां पर हर प्रकार के टेंस में चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, 3 प्रकार की पहचान होती हैं। वह घर पहुंच चुका होगा, इस सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की पहली पहचान है क्योंकि वाक्य के अंत में चुका होगा। दूसरी पहचान है
उसने अपना काम कर लिया होगा। उसने अपना काम कर लिया होगा। इसमें दूसरी पहचान है, कर्ता के साथ ने शब्द हो और अंत में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक हो। तो यहाँ करता है उसने, यहाँ इसमें ने शब्द आ गया, वो अंत में है होगा, तो ये भी आपका फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है। इसके अलावा एक जो तीसरी पहचान है उसमें क्या होता है, तीसरी पहचान में कर्ता के साथ ने शब्द नहीं आएगा। ठीक है, देखिए वो है भोपाल पहुंच चुका, वह भोपाल पहुंचा होगा, वह भोपाल पहुंचा होगा। इस वाक्य में होगा बस लिखा है जो कि फ्यूचर की पहचान है। तो इस प्रकार के वाक्य में वह भोपाल पहुंचा होगा। पिताजी पिताजी घर आए होंगे, इस प्रकार के वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं, जिसमें ना तो चुका होगा नहीं होगा, कर्ता के साथ ने शब्द भी नहीं होगा, लेकिन पहुंचा होगा, आए होंगे, इस प्रकार के वाक्य लिखे होते हैं, तो है वाक्य आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वही पहचान है जो फ्यूचर कंटिन्यूअस की है, बस अंतर इतना सा है कि इसमें समय के साथ से शब्द जुड़ जाता है, जैसा कि इनके साथ भी हुआ था। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, खड़ा होगा, पड़ा होगा, इस प्रकार से पहचान होगी, तथा समय के साथ से शब्द होना जरूरी है। जैसे मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा, मोहन सुबह से दौड़ रहा होगा। यदि इसका से हटा दिया जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान बन जाती है। मोहन सुबह दौड़ रहा होगा, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें जो समय दिया है सुबह, उस समय के साथ से लगा दिया जाता है यदि, तो आपका जो वाक्य है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बन जाता है, क्योंकि समय के साथ से शब्द होना आवश्यक होता है। ठीक है, वह सुबह से दौड़ रहा होगा, या खड़ा होगा का ले लें तो मोहन सुबह से छत पर खड़ा होगा, गीता सवेरे से छत पर बैठी होगी। इस प्रकार के सभी वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। अब आपको इसमें एक कॉमन चीज देखना है, सभी टेंस में कंटिन्यूअस अगर टेंस है तो रहा रही रहे, खड़ा पड़ा, सभी में मिलेगा आपको। बस बदलती है तो केवल ध्वनि। प्रेजेंट टेंस की जो ध्वनि है वो है हूं, हो, है, हूं, हो, हैं, इस प्रकार से। पास्ट टेंस की ध्वनि है था, थी, थे, और फ्यूचर टेंस की ध्वनि है होगा, होगी और होंगे। अगर ध्वनियों को बदल दिया जाए तो सभी टेंस की एक ही जैसी पहचान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में खड़ा है, पास्ट कंटिन्यूअस में खड़ा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में खड़ा होगा। यानी सभी टेंस के सिमिलरिटीज हैं। परफेक्ट में देखिए चुका है, चुकी है, पास्ट के परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, और फ्यूचर के परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, समय के साथ से सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, समय के साथ से सब। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, समय के साथ से सब। तो इस प्रकार से आशा है कि आपको सभी टेंस की अलग अलग सेंटेंस की पहचानें समझ में आई होंगी, और आप हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।